हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो बीआरएस का आज हम नया सम सॉल्व करेंगे। तो कल हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 कंप्लीट किया था, उसे फिर से रिपीट करो, रिवाइज करो। उसके जो 3 लेक्चर्स हमने किए थे या 4 लेक्चर जो हमने किए थे उनको फिर से रिपीट करके देखो, कंसेप्ट्स का लेक्चर फिर से देखो, रूल समझो, राइट, सॉल्विंग की मेथड समझो, तभी आगे आने वाले सम्स आपके लिए इजी बनेंगे। तो कीप ऑन रिवाइजिंग। इट इज़ थोड़ा सा अलग चैप्टर। हमने अभी तक जो कुछ भी किया था उसमें प्योर अकाउंटिंग था। जैसे मैंने कहा था कि बीआरएस इज लिटिल बिट टेक्निकल, राइट, तो उसे अच्छे से फॉलो कर। हर एक सम को 2-2 3-3 बार रिपीट करके देखो, खुद से 2-3 बार सॉल्व करो, तब जाके कंसेप्ट आपके दिमाग में फिट बैठेगा, राइट। चलो, तो आज हम सॉल्व करने वाले इलस्ट्रेशन 1, दैट इज आपके टेक्स्ट बुक में से जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल है उसका पहला इलस्ट्रेशन हम सॉल्व करने वाले हैं। तो उन्होंने इस क्वेश्चन में आपको दिया है लेजर ऑफ अ बिजनेसमैन में कैश बुक दिया है, जिसमें उन्होंने खुद कहा है कि दिस आर ओनली बैंक कॉलम के ट्रांजैक्शन। दिस इज कैश बुक, फिर से वही डेबिट साइड में इट इज रिसिप्ट एंड क्रेडिट साइड में इट इज अ पेमेंट, राइट। इस कैश बुक को हम कंपेयर करेंगे विथ व्हाट? इस कैश बुक को हम कंपेयर करेंगे विद द पासबुक। तो उन्होंने आपको क्वेश्चन में पासबुक भी दिया है, तो हमें कैश बुक को पासबुक के साथ कंपेयर करना है एंड बीआरएस बनाना है, राइट। दिस आर द बेसिक क्वेश्चन जो हमने कल किया था और जो अभी हम सॉल्व करने वाला है, ये बेसिक क्वेश्चन है, राइट। हमें इसके बाद थोड़े एडवांस क्वेश्चन पर भी जाना है, जहां पर आपको कंपैरिजन नहीं करना है, वहां पर आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस की लिस्ट दी जाएगी एंड उसके हिसाब से बीआरएस बनाना है। कैसे करेंगे उस पर भी हम आते हैं, बट अभी ये जो बेसिक सम से इन्हें सॉल्व करते हैं, राइट। तो उन्होंने क्या दिया है फिर से कि बिजनेसमैन ने नाम नहीं दिया, तो उस बिजनेसमैन का कैश बुक दिया है, राइट। बैंक की ट्रांजैक्शन दी है कि बिजनेसमैन में कैश बुक के डेबिट में रिसिप्ट्स की एंट्री की कि उसके पास इतना पैसा आया, एंड कैश बुक के क्रेडिट में उन्होंने पेमेंट की एंट्री की कि उसने किसी किसी पैसा दिया, राइट। ये बिजनेसमैन रिकॉर्ड कर रहे हैं कैश बुक। इन्हीं ट्रांजैक्शंस को बैंक पासबुक में रिकॉर्ड करेगी, बट पासबुक का फॉर्मेट इज उल्टा। पासबुक का डेबिट साइड इज पेमेंट एंड क्रेडिट साइड इज रिसिप्ट, राइट। तो अब हमें करना क्या है? अब हमारा अगला पार्ट है कि हम कैश बुक एंड पासबुक को कंपेयर करेंगे। कैश बुक एंड पासबुक को कंपेयर करेंगे। मैं रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक को रिसिप्ट साइड ऑफ पासबुक के साथ कंपेयर करूंगा, पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस फाइंड आउट करूंगा। फिर मैं पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक को पेमेंट साइड ऑफ पासबुक के साथ कंपेयर करूंगा एंड पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस फाइंड आउट करूंगा। तो मेरा पहला टास्क क्या है? टू फाइंड द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस, राइट। तो शुरू करता हूं मैं विद रिसिप्ट्स टू रिसिप्ट्स का कंपैरिजन, राइट। तो पहला आइटम ऑन द रिसिप्ट साइड इज बैलेंस ब्रॉट डाउन। इस तरफ पासबुक में देखो पहला आइटम क्या है? बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट भी चेक करो सेम है क्या? आंसर इज यस, 15,600 मतलब कैश बुक का रिसिप्ट का पहला आइटम, पासबुक के रिसिप्ट का पहला आइटम इज सेम। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस नहीं बनेगा, तो मैं इसे इग्नोर करके अगले आइटम पर चल रहा हूं कि कैश बुक के रिसिप्ट में अगला आइटम है टू आनंद अकाउंट। पासबुक के क्रेडिट में भी मुझे दिख रहा है बाय आनंद अकाउंट। कैश बुक के रिसिप्ट्स में भी टू आनंद है, पासबुक के रिसिप्ट्स में भी बाय आनंद है, राइट। सिक्वेंशियली ऊपर नीचे चल सकता है, डेट अलग चल सकती है, नाम और अमाउंट शुड मैच, राइट। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है टू आनंद 5,200 इन कैश बुक के रिसिप्ट साइड में, मुझे पासबुक के रिसिप्ट्स में भी दिख रहा है बाय आनंद 5,200, मतलब क्रॉस मैच हो रहा है। मतलब ये मेरे लिए पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं बनेगा, ये मेरे बीआरएस में नहीं आएगा। मुझे बीआरएस में केवल वही आइटम्स लेने हैं जो मेरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस बनेगा। इज दिस क्लियर? तो जो आइटम क्रॉस मैच हो रहे उनको भूल जाओ, राइट। फिर अगले आइटम पर चल रहे। टू आनंद के बाद मेरे पास क्या है? टू कैश 4,000। क्या है? टू कैश 4,000। रिसिप्ट साइड में देखो मेरे पास दिख रहा है क्या? बाय कैश। तो यस, मुझे 8 तारीख को दिख रहा है बाय कैश डिपॉजिटेड 4,000। तो दोनों तरफ कैश के 4,000 रुपए मैच हो रहे, राइट। कि रिसिप्ट्स में टू कैश मतलब मैंने कैश बुक में लिखा कि मैंने बैंक में 4,000 रुपए जमा किए। पासबुक में मुझे दिख रहा है कि यस, रिसिप्ट साइड में कैश पासबुक में 4,000 रुपए जमा हुआ है। बैंक में 4,000 रुपए जमा करने की एंट्री कैश बुक के रिसिप्ट्स में भी है, पासबुक के रिसिप्ट्स में भी है। क्रॉस मैच हो गया, इग्नोर करो, अगले आइटम पर चलो। कैश बुक में अगला आइटम है टू मोहन अकाउंट 7,100। क्रॉस चेक करो, पासबुक के रिसिप्ट्स में बाय मोहन अकाउंट दिख रहा है कि कहीं पर देखो बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश डिपॉजिट, आनंद, डिविडेंड, देयर इज नो बाय मोहन अकाउंट। सो मोहन का एंट्री केवल मुझे कैश बुक के रिसिप्ट्स में दिख रहा है, पासबुक के रिसिप्ट्स में नहीं दिख रहा है। तो इट विल बिकेम माय पॉइंट ऑफ डिफरेंस कि मोहन इज ओनली इन कैश बुक नॉट इन पासबुक। तो मोहन पे टिक मार्क करो। तो मैंने मोहन पे क्या किया? टिक मार्क किया। मोहन बिकेम माय पॉइंट ऑफ डिफरेंस, राइट। उसी प्रकार
28 तारीख को मुझे दिख रहा है टू दीपक, कितना दिख रहा है 6800 की 28 तारीख को दीपक से 6800 का चेक आया, मैंने कैश बुक के रिसिप्ट्स में लिखा। अब ये सेम चेक का पैसा बैंक में जमा हुआ क्या, तो पासबुक के रिसिप्ट्स में चेक करो, बाय दीपक हमें कहीं पर दिख रहा है क्या, आंसर इज नो, मुझे बाय दीपक की एंट्री पासबुक के रिसिप्ट्स में कहीं पर भी नहीं दिख रही है। तो फिर से मैं ऊपर कैश बुक के रिसिप्ट्स में दीपक पर टिक मार्क करूंगा कि दीपक के 6800 बिकेम माय पॉइंट ऑफ डिफरेंस, आई नीड टू कंसीडर इट व्हाइल प्रिपेयरिंग अ बीआरएस। तो मैंने दीपक पर टिक मार्क किया, राइट। अब मैं फिर से क्रॉस चेक करूंगा उल्टा, राइट। ये कैश बुक का लास्ट एंट्री था, कैश बुक के रिसिप्ट्स का ये लास्ट एंट्री था। अब मैं पासबुक के रिसिप्ट्स को कैश बुक के रिसिप्ट के साथ क्रॉस मैच करूंगा, मतलब पासबुक के रिसिप्ट्स में पहला आइटम है बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड कैश बुक के रिसिप्ट्स में भी पहला आइटम है बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रॉस मैच हो गया, इग्नोर करो, आगे बढ़ो। फिर पासबुक में अगला आइटम है बाय कैश डिपॉजिटेड 4000, कैश बुक के रिसिप्ट्स में भी टू कैश 4000, क्रॉस मैच हुआ, आगे बढ़ो। पासबुक में अगला आइटम क्या है, बाय आनंद, मुझे कैश बुक में भी दिख रहा है टू आनंद, क्रॉस मैच हुआ, आगे बढ़ो। फिर पासबुक के रिसिप्ट्स में लास्ट आइटम इज बाय डिविडेंड 2000, क्रॉस चेक करो कैश बुक के रिसिप्ट्स में कहीं पर आपको डिविडेंड दिख रहा है क्या या टू डिविडेंड दिख रहा है क्या, आंसर इज नो। तो मेरे लिए डिविडेंड बन गया पॉइंट ऑफ डिफरेंस, तो मैं डिविडेंड पे टिक मार्क कर रहा हूं कि डिविडेंड की एंट्री केवल पासबुक के रिसिप्ट्स में है, कैश बुक के रिसिप्ट्स में नहीं है, मतलब डिविडेंड मिलने की एंट्री केवल बैंक ने पासबुक में लिखी, आपने कैश बुक में नहीं लिखी, तो डिविडेंड बन गया आपका पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो यहां पर मेरा रिसिप्ट टू रिसिप्ट कंपैरिजन कंप्लीट हुआ, कैश बुक का रिसिप्ट से पासबुक का रिसिप्ट मैंने कंपेयर किया, पहले कैश बुक टू पासबुक कंपेयर किया, फिर पासबुक टू कैश बुक कंपेयर किया। अब मैं चलता हूं ऑन पेमेंट टू पेमेंट कंपैरिजन, अब मैं कैश बुक का पेमेंट कंपेयर करूंगा पासबुक के पेमेंट के साथ एंड पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को हाईलाइट करूंगा। तो कैश बुक के पेमेंट में पहला आइटम मेरे पास है बाय सैलरीज, क्रॉस चेक करो, मुझे पासबुक में दिख रहा है कि टू सैलरीज, आंसर इज यस। तो सैलरीज की अमाउंट एंड नाम दोनों क्रॉस मैच हो रहे हैं, तो इसको मैं इग्नोर करके आगे बढ़ूंगा। क्रॉस मैच हुआ, वेरी गुड, हमारे लिए काम आसान है, ये हमारा पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं है, तो ये बीआरएस में नहीं आएगा, राइट। अगला आइटम 9 तारीख वहां पर है बाय रामलाल ब्रदर, कहाँ पर है, कैश बुक के पेमेंट में रामलाल ब्रदर, तो मुझे पासबुक के पेमेंट में दिख रहा है क्या रामलाल ब्रदर, आंसर इज यस, अमाउंट भी 6000, तो क्रॉस मैच हुआ, वेरी गुड, आगे बढ़ो। अगला आइटम मुझे 15 तारीख को दिख रहा है बाय अतुल एंड सन्स, कि इसका मतलब मैंने कैश बुक से मैं लिखा बाय अतुल एंड सन्स, मैंने अतुल एंड सन्स को पैसे दिए, चेक से दिए होंगे, तो ये चेक के पैसे पासबुक में भी दिख रहे हैं क्या, टू अतुल एंड सन्स कहीं पर दिख रहा है क्या, चेक करो, आंसर इज नो। तो अतुल एंड सन की एंट्री केवल मुझे कैश बुक के पेमेंट में दिख रही है, पासबुक के पेमेंट में नहीं दिख रही है, तो अतुल एंड सन्स मेरे लिए बन गया पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो बाय अतुल एंड सन्स पे मैं लगा रहा हूँ टिक मार्क की, अतुल एंड सन्स की एंट्री हमें बीआरएस में कंसिडर करनी पड़ेगी, राइट। तो अतुल एंड सन्स पर टिक मार्क किया। अतुल एंड सन्स के बाद नीचे है बाय रमन एंड को, कि मैंने रमन एंड को 3220 रुपये दिए, तो उसका क्रॉस मैच हो रहा है क्या पेमेंट पासबुक के पेमेंट के साथ, आंसर इज यस, मुझे पेमेंट में दिख रहा है टू रमन एंड को 3220, तो रमन एंड को क्रॉस मैच हुआ अमाउंट के साथ, वेरी गुड, आगे बढ़ो। नेक्स्ट आइटम क्या है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 22,380, कैरिड डाउन मतलब कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस, राइट, उसे कंपेयर करो पासबुक में है क्या बैलेंस कैरिड डाउन, यस 5780, कैरिड डाउन दोनों तरफ है, ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, राइट, बट अमाउंट में डिफरेंसेस है, इन्हीं अमाउंट के डिफरेंसेस को हमें बीआरएस बना के रिकंसाइल करना है। बैलेंस कैरिड डाउन को हम कहते हैं बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, एंड जो पासबुक में दिया है उसे हम कहते हैं बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, विच आर नॉट सेम, इसलिए हमें बीआरएस बनाना है। इस पर हम फिर से डिस्कशन करेंगे, राइट। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने कैश बुक के पेमेंट के आइटम्स को पासबुक के पेमेंट के आइटम के साथ कंपेयर किया, अब मैं उल्टा करूंगा, अब मैं पासबुक के पेमेंट के आइटम को कैश बुक के पेमेंट के आइटम के साथ कंपेयर करूंगा। तो पासबुक के पेमेंट में पहला आइटम है टू सैलरीज, कैश बुक के पेमेंट में भी पहला आइटम है सैलरीज, क्रॉस मैच हो रहा है, इग्नोर करो, आगे बढ़ो। अगला आइटम है रामलाल ब्रदर्स, वहां पर भी रामलाल ब्रदर्स से क्रॉस मैच हो रहा है,
आगे बढ़ो। 22 तारीख को मुझे पासबुक के पेमेंट में दिख रहा है 2 इंश्योरेंस प्रीमियम, कैश बुक में क्रॉस चेक करो पेमेंट में कहीं पर आपको बाय इंश्योरेंस प्रीमियम दिख रहा है क्या? आंसर इज नो। तो इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट की एंट्री केवल पासबुक के पेमेंट में है, कैश बुक में आपने उसे नहीं लिखा। आपने यानी कि बिजनेसमैन ने कैश बुक में एंट्री नहीं की, बैंक ने पे किया, बैंक ने पासबुक में एंट्री की, कैश बुक में कैशियर ने या अकाउंटेंट ने या बिजनेसमैन में एंट्री नहीं की। तो ये बन जाएगा मेरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो इंश्योरेंस प्रीमियम पे मैं लगा रहा हूँ टिक मार्क कि इंश्योरेंस प्रीमियम को आई हैव टू कंसीडर व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, राइट। इंश्योरेंस प्रीमियम के बाद अगला 29 को मेरे पास है टू रमन एंड को, तो वहां पर भी इन कैश बुक के पेमेंट में भी मुझे दिख रहा है बाय रमन एंड को। तो रमन एंड को दोनों तरफ मैच हो रहा है, तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आगे बढ़ो। पेमेंट में अगला आइटम, पासबुक के पेमेंट में अगला आइटम है बैंक चार्जेस 800, तो कैश बुक के पेमेंट में चेक करो बैंक चार्जेस दिख रहा है क्या? आंसर इज नो। वहाँ पर सैलरीज रामलाल ब्रदर, अतुल, रामन एंड को एंड बैलेंस कैरेट डाउन है, वहाँ पर बैंक चार्जेस नहीं है। तो बैंक चार्जेस केवल मुझे पासबुक के पेमेंट में दिख रहे हैं, कैश बुक के पेमेंट में नहीं दिख रहे हैं, तो बैंक चार्जेस पे मैं लगा रहा हूँ टिक मार्क। तो बैंक चार्जेस मेरे लिए बन गया पॉइंट ऑफ डिफरेंस। एंड लास्ट आइटम इन पासबुक मेरे पास है बैलेंस कैरेट डाउन 5780, वो कैश बुक में भी मुझे दिख रहा है बैलेंस कैरेट डाउन, बट अमाउंट अलग अलग है 22,380, यस और नो। तो पासबुक की क्लोजिंग बैलेंस अलग है एंड कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस अलग है। क्यों अलग है? बिकॉज देयर आर पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस। तो इन्हीं पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को लेके हमें बीआरएस बनाना है, यस और नो। पासबुक में दिया हुआ क्लोजिंग बैलेंस एंड कैश बुक में दिया हुआ क्लोजिंग बैलेंस में देयर इज अ डिफरेंस। पासबुक में दिखा रहा है आपको 5780, कैश बुक में दिखा रहा है 22,380। क्यों अलग अलग आ रहा है? बिकॉज देयर आर पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस, यस और नो। तो इन्हीं दो बैलेंसेस को हमें क्या करना है? बीआरएस में इंक्लूड करना है एंड उन्हें रिकंसाइल करना है, राइट। बट उस पर जाने से पहले जो कैश बुक में दिया हुआ बैलेंस है, बैलेंस कैरेट डाउन 22,380, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, राइट। तो जो 22,380 क्लोजिंग बैलेंस है इन द कैश बुक इज टर्म्ड एज बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, एंड 5,780 जो क्लोजिंग बैलेंस है इन पासबुक उसे हम कहते हैं बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। तो कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस इज बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, पासबुक का क्लोजिंग बैलेंस इज बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। तो यहां पर हमने पहला टास्क कंप्लीट किया कि क्या किया? हमने कैश बुक एंड पासबुक को कंपेयर किया। पहले मैंने कैश बुक का रिसिप्ट पासबुक के रिसिप्ट के साथ कंपेयर किया, फिर पासबुक का रिसिप्ट कैश बुक के रिसिप्ट के साथ कंपेयर किया, फिर मैंने कैश बुक का पेमेंट पासबुक के पेमेंट के साथ कंपेयर किया, फिर पासबुक का पेमेंट मैंने कैश बुक के पेमेंट के साथ कंपेयर किया एंड मुझे पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस मिले, राइट। अब इन पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को लेके एंड कैश बुक का या फिर पासबुक का बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट लेकर मुझे बीआरएस बनाना है। तो व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप? प्रिपेयर बीआरएस। बट बीआरएस बनाने के लिए ये 4 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। पहला क्या है? ड्रॉ द फॉर्मेट। दूसरा क्या है? सिलेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट। तीसरा क्या है? सिलेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट के बाद आपको फॉर्मूला सिलेक्ट करना है एज पर योर स्टार्टिंग पॉइंट। एंड चौथा आपको बीआरएस का स्टेटमेंट दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। तो इन चारों स्टेप्स को फॉलो करते हैं एंड हम सम सॉल्व करते हैं। तो व्हाट इज स्टेप 1 फॉर प्रिपेयरिंग बीआरएस इज ड्रॉ अ फॉर्मेट। तो मैं आ रहा हूँ ऑन अ फ्रेश पेज। इस फ्रेश पेज पर मैं बीआरएस के लिए फॉर्मेट ड्रॉ कर रहा हूँ। ऊपर लिख रहा हूँ इन द बुक्स ऑफ डैश, क्योंकि मुझे नाम नहीं पता किसके लिए बीआरएस बनाना है। नेक्स्ट लाइन पर मैं लिख रहा हूँ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। उसके नीचे मैं लिख रहा हूँ एज ऑन 30 अप्रैल 2019। अब ये डेट कहाँ से आया? तो आपके सामने क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक है, उस टेक्स्ट बुक में देखो कि जो पासबुक एंड कैश बुक है उसका जो कैरेट डाउन है दैट इज क्लोजिंग बैलेंस है, उसकी डेट क्या है? 30 अप्रैल या अप्रैल मंथ का आपका स्टेटमेंट दिया उन्होंने। कैश बुक एंड पासबुक अप्रैल 2019 का दिया है, तो अप्रैल मंथ का आखिरी डेट इज 30 अप्रैल 2019। तो वो मेरी डेट बनी बीआरएस की एज ऑन 30 अप्रैल 2019 इन द बुक्स ऑफ डैश। किसके लिए मैं बना रहा हूँ? उन्होंने आपको दिया है क्या क्वेश्चन में नाम? नहीं, तो डैश हमें पता नहीं किसका लिए है। क्या बना रहे हैं हम? बीआरएस दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। कौन से दिन बना रहे हैं? 30 अप्रैल 2019 को बना रहे हैं, जिस दिन हमने पासबुक को कैश बुक के साथ कंपेयर किया। उसके नीचे फॉर्मेट पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, राइट। तो आप भी आपके नोटबुक में इस तरह से फॉर्मेट रेडी करके रखो।
राइट। तो स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, फॉर्मेट रेडी करो। इससे पहले हमने क्या किया, इन स्टेप्स पर आने से पहले हमने क्या किया, कंपैरिजन किया, पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस कैलकुलेट किए। वंस वी गॉट द पॉइंट ऑफ डिफरेंस, मैं आ रहा हूँ नोटबुक में, फ्रेश पेज पर मैं फॉर्मेट ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट। अब फॉर्मेट ड्रॉ करने के बाद अगला स्टेप क्या कहता है, सिलेक्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट। मुझे सम सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में से स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढना है। तो मैं फिर से आ रहा हूँ क्वेश्चन में, मेरे पास 2 ऑप्शन है स्टार्टिंग पॉइंट के, दैट आई कैन स्टार्ट माय BRS विद बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, या आई कैन स्टार्ट माय BRS विद बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक भी मेरा स्टार्टिंग पॉइंट बन सकता है, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक भी मेरा स्टार्टिंग पॉइंट बन सकता है। अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक है तो मेरा एंड आंसर विल बी बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, या उल्टा, अगर मैंने बैंक बैलेंस एज पर पासबुक के साथ शुरुआत की तो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक विल बी माय एंड आंसर। इज दिस क्लियर? तो टू समराइज, इन दोनों में से कोई एक आपका स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा, राइट। तो एक से फॉर एग्जांपल अगर मैंने बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक का स्टार्टिंग पॉइंट लिया तो मेरा जो फाइनल आंसर BRS बनने के बाद जो फाइनल आंसर होगा वो ऑटोमेटिकली बैंक बैलेंस एज पर पासबुक यानी कि 5780 ही आएगा। अगर मैंने बैंक बैलेंस एज पर पासबुक 5780 के साथ शुरुआत किया तो मेरे BRS का एंड आंसर विल बी बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। तो यू कैन स्टार्ट विथ आइदर और, राइट। तो इस सम में हम दोनों से सॉल्व करने वाले हैं, राइट। मतलब हमें 2 BRS स्टेटमेंट बनाने हैं। पहले अभी मैं क्या कर रहा हूं, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक को स्टार्टिंग पॉइंट लेके सम सॉल्व करूंगा, फिर ये कंप्लीट होने के बाद बैंक बैलेंस एज पर पासबुक को लेके मैं सॉल्व करूंगा। तो अभी करंटली मैं 2 स्टार्टिंग पॉइंट से सम शुरुआत नहीं कर सकता हूं, दोनों में से कोई एक मुझे चुनना है एज माई स्टार्टिंग पॉइंट। तो मैं किसे चुन रहा हूं एज माई स्टार्टिंग पॉइंट, मैं बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक को चुन रहा हूं एज ए स्टार्टिंग पॉइंट, इसलिए मैंने उसे हाईलाइट किया। दिस इज माय स्टार्टिंग पॉइंट, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट में आ रहा हूं इन आर फॉर्मेट, उस फॉर्मेट के फर्स्ट लाइन पर लिख रहा हूं बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 22,380, राइट। तो BRS बनने के बाद जो एंड में आंसर बचेगा वो ऑटोमेटिकली बैंक बैलेंस एज पर पासबुक बनेगा। इज दिस क्लियर? तो मुझे स्टार्टिंग पॉइंट चुनना पड़ेगा। तो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट किसे चुना, मैंने बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक को स्टार्टिंग पॉइंट चुना। तो BRS का स्टेटमेंट कंप्लीट होने पर जो मेरा सेकेंड पार्ट है दैट इज बैंक बैलेंस एज पर पासबुक है वो मुझे आंसर के तौर पर मिलेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही समझो। एज पर माई स्टेप मुझे क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट चुनना है। तो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट चुन लिया, तो माई स्टार्टिंग पॉइंट इज बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। इज दिस क्लियर? तो अगला स्टेप 3 क्या कहता है, स्टेप 3 कहता है सिलेक्ट अ फॉर्मूला एज पर स्टार्टिंग पॉइंट। तो जो आपने स्टार्टिंग पॉइंट लिया है उस स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से आपको फॉर्मूला चुनना है, राइट। अभी हमने 2 फॉर्मूले डिस्कस किए हैं, तो इन 2 फॉर्मूले में से मुझे कोई एक फॉर्मूला सिलेक्ट करना है। ये 2 फॉर्मूले क्या है, तो इफ माई स्टार्टिंग पॉइंट इज बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक ऐड क्रेडिट माइनस डेबिट, ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला क्या है, इफ माई स्टार्टिंग पॉइंट इज बैंक बैलेंस एज पर पासबुक ऐड डेबिट माइनस क्रेडिट। तो इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला मुझे चुनना है। मैं दोनों फॉर्मूले से सम सॉल्व नहीं कर सकता हूं, गेटिंग इट? इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला मुझे चुनना है, राइट, डिपेंडिंग कि मैंने स्टार्टिंग पॉइंट क्या लिया है। तो देखो BRS के स्टेटमेंट में मैंने स्टार्टिंग पॉइंट क्या लिया है, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। माय स्टार्टिंग पॉइंट इज बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी कि मुझे पहला फॉर्मूला चुनना पड़ेगा दैट इज ऐड क्रेडिट माइनस डेबिट। तो मैं इस पर टिक मार्क लगा रहा हूं कि मुझे ऐड क्रेडिट माइनस डेबिट फॉर्मूला से ये वाला BRS स्टार्ट करना है या सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट इज बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। If my starting point is bank balance as per cash book, the rule says add credit minus debit. इज दिस क्लियर, राइट। तो ये मेरा हो गया स्टेप नंबर 3 कि मैंने स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से अपना फॉर्मूला सिलेक्ट किया। फॉर्मूला कहता है ऐड क्रेडिट माइनस डेबिट। इसका मतलब क्या है, आपके सामने कैश बुक पासबुक है, क्वेश्चन में दिया हुआ कैश बुक पासबुक है, उसमें हमने पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को टिक मार्क किया है। तो जितने पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस क्रेडिट में है, वो चाहे कैश बुक के क्रेडिट में हो या पासबुक के क्रेडिट में हो, उन सारे क्रेडिट पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को मुझे BRS में ऐड करने हैं। एंड जितने पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस आपने कैश बुक के डेबिट में एंड पासबुक के डेबिट में, मतलब जो टिक मार्क डेबिट साइड में दिख रहे हैं, वो सारे टिक मार्क पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस मुझे सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो जितने भी पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस आर अपीयरिंग ऑन द क्रेडिट साइड विल बी एडेड टू माय BRS स्टेटमेंट, एंड जितने भी पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस मुझे डेबिट साइड में दिख रहे हैं, वो चाहे कैश बुक के डेबिट में हो या पासबुक के डेबिट में हो, मुझे उन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। इज दिस क्लियर? तो मैंने फॉर्मूला सिलेक्ट कर लिया, फॉर्मेट रेडी कर लिया। अगला
पहला स्टेप कहता है प्रिपेयर बीआरएस, बीआरएस बनाओ, राइट। तो बीआरएस बनाने के लिए मैं फॉर्मूले को लिख रहा हूँ साइड में, विच इज ऐड क्रेडिट माइनस डेबिट, राइट। दिस इज आवर क्वेश्चन। तो उसमें उन्होंने आपको कैश बुक दिया है एंड पासबुक दिया है, इसके नीचे पासबुक है, राइट। तो मुझे करना क्या है, तो मुझे एज पर फॉर्मूला क्रेडिट के टिक मार्क्स को ऐड करना है। तो क्रेडिट ऑफ कैश बुक ऑल्सो, क्रेडिट ऑफ पासबुक ऑल्सो, राइट। दोनों तरफ, दोनों के क्रेडिट में जितने टिक मार्क्स है उनको मुझे ऐड करना है, राइट। तो रूल क्या कहता है, ऐड क्रेडिट। तो मैं अपने बीआरएस में भी लिख रहा हूं ऐड, राइट, स्टेटमेंट में लिख रहा हूं ऐड। अब मुझे कौन से आइटम ऐड करने हैं, जो कि क्रेडिट में है। किसके क्रेडिट में, कैश बुक के क्रेडिट में, वो तो ऐड होंगे ही, पासबुक के क्रेडिट में वो भी ऐड होंगे। तो शुरुआत करता हूं मैं कैश बुक के क्रेडिट वाला पॉइंट ऑफ डिफरेंस, विच इज ओनली 1 बाय अतुल एंड सन्स 2600। क्या है, बाय अतुल एंड सन्स 2600। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कहाँ पर, ये है कैश बुक के क्रेडिट में। आपके सामने क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन अगर आपके सामने तो आपको समझने में आसानी होगी। ये कैश बुक के पेमेंट में है, बाय अतुल एंड सन्स। कहाँ पर है, कैश बुक के पेमेंट में है। कैश बुक के पेमेंट में क्यों है अतुल एंड सन्स, क्योंकि हमने अतुल एंड सन्स को चेक से पैसा पे किया, राइट। बट ये सिर्फ कैश बुक में दिख रहा है, इसका कोई क्रॉस मैच था क्या पासबुक में, आंसर इज नो। कि अतुल एंड सन को हमने जो चेक दिया वो केवल कैश बुक में था, पासबुक में नहीं है। इसका मतलब है आपने अतुल एंड सन्स को चेक दिया, बट इस चेक के पैसे अभी तक आपके बैंक से कट नहीं हुए, अभी तक उनका पैसा बैंक से पे नहीं हुआ। क्यों, कैसे समझ में आया बैंक से पे नहीं हुआ, क्योंकि पासबुक में एंट्री दिख रही है। अतुल एंड सन्स को चेक देने की एंट्री मुझे दिख रही है, बट उनका जो पेमेंट हुआ, अगर उनको बैंक से पैसे मिलते तो पासबुक में एंट्री होती। तो अतुल एंड सन्स को चेक देने की एंट्री दिख रही है, बट उनका पेमेंट होने की बैंक में कोई एंट्री नहीं दिख रही है। तो इसे सिंपली ऐड करते वक्त मैं लिखूंगा चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अतुल एंड सन्स के नाम पर 2600। कि अतुल एंड सन्स को मैंने चेक इशू किया, मैंने अतुल एंड सन्स को चेक दिया, बट अभी तक अतुल एंड सन्स का चेक मेरे बैंक तक नहीं पहुंचा है, वो अभी तक बैंक को प्रेजेंट नहीं हुआ है। अगर वो बैंक को मिलता तो बैंक उसका पेमेंट करके पासबुक में एंट्री करती। पासबुक में इसका एंट्री नहीं है, वो केवल कैश बुक के पेमेंट में, मतलब चेक देने की एंट्री दिख रही है, बट पासबुक से पैसा कटने की एंट्री नहीं दिख रही है। तो इसे मैं सिंपली कह रहा हूँ कि मैंने अतुल एंड सन्स को चेक इशू किया, बट उसका अभी तक पेमेंट के लिए बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है, राइट। तो इस स्टेटमेंट को मैंने क्या लिखा, चेक इशूड, कि चेक दिया बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। किसे दिया, अतुल एंड सन्स को। कितने का दिया, 2600, राइट। तो कैश बुक के क्रेडिट में एक ही टिक मार्क था या एक ही पॉइंट ऑफ डिफरेंस था, वो मैंने बीआरएस में ले लिया। अब मैं चल रहा हूं ऑन पासबुक के क्रेडिट में। पासबुक के क्रेडिट में भी देयर इज ओनली 1 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बाय डिविडेंड 2000, राइट। अब देखो मैं क्रेडिट पहले मैं कैश बुक के क्रेडिट से पॉइंट ऑफ डिफरेंस लेके आया, अब मैं पासबुक के क्रेडिट से पॉइंट ऑफ डिफरेंस लेके आऊंगा, राइट। अब ये पासबुक के क्रेडिट, पासबुक का क्रेडिट इज नथिंग बट रिसिप्ट साइड। पासबुक का क्रेडिट इज नथिंग बट रिसिप्ट साइड। तो रिसिप्ट में मुझे दिख रहा है डिविडेंड 2000, मतलब मेरे बैंक खाते में 2000 रुपया डिविडेंड जमा हुआ। इसकी एंट्री पासबुक में होगी, यानी कि बैंक ने लिख लिया, बट इसका इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, इसलिए मैंने कैश बुक में नहीं लिखा है। यस और नो। तो उसे जब मैं बीआरएस में लिखूंगा तो उसे मैं सिंपली लिख रहा हूं डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक अपीयरिंग इन पासबुक ओनली। बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया, बैंक ने मेरे लिए डिविडेंड के पैसे बैंक खाते में जमा कर लिए, लेकिन इसकी एंट्री मेरे पास पासबुक में नहीं है। इसकी एंट्री केवल कहाँ पर है, पासबुक में है, मेरे पास कैश बुक में नहीं है। कैश बुक में डिविडेंड मिलने की एंट्री नहीं है, डिविडेंड मिलने की एंट्री केवल पासबुक में है। तो वही मैं स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ कि बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया, जिसकी एंट्री केवल पासबुक में है, मेरे पास कैश बुक में नहीं है। कितने रुपए का डिविडेंड, 2000 रुपए का डिविडेंड। तो जो क्रेडिट आइटम था मैं केवल ऐड क्रेडिट के हिसाब से देख रहा हूं। मैंने पहले कैश बुक का क्रेडिट का आइटम लिखा, फिर मैंने पासबुक का क्रेडिट, ये पासबुक के क्रेडिट में ना, देखो सब लोग अपने अपने टेक्स्ट बुक देखो कि बाय डिविडेंड कहाँ पर है, पासबुक के क्रेडिट साइड में है। तो जो दोनों पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस, कैश बुक के क्रेडिट में एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस था, पासबुक के क्रेडिट में एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस था, तो दोनों पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को एज पर द रूल ऐड क्रेडिट में ऐड कर रहा हूँ अपने बीआरएस स्टेटमेंट में, एज सिंपल एज दैट। क्रेडिट कहाँ है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रेडिट कैश बुक में हो चाहे पासबुक में हो, क्रेडिट को उठा के ऐड करना है, राइट। तो जो पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस कैश बुक के क्रेडिट में है वो भी मैं ऐड कर रहा हूँ, जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस पासबुक के क्रेडिट में है उसे भी मैं ऐड कर रहा हूँ। दोनों पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को मैंने ऐड कर दिया। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पर हमारे क्रेडिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस कंप्लीट हुए। अब रूल के हिसाब से
मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, राइट, कि मुझे रूल के हिसाब से क्या करना है, एड सब्ट्रैक्ट डेबिट करना है। बट उस सब्ट्रैक्ट डेबिट या लेस डेबिट का रूल यूज करने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, जो दो ऐड क्रेडिट है उनका टोटल मैं बाहर लेके जा रहा हूँ, दैट इज 2600 प्लस 2000, दोनों मिला के टोटल बाहर कितना जा रहा है, 4600। तो रूल के हिसाब से मैंने ऐड क्रेडिट रूल पहले यूज किया, राइट। अभी भी मुझे सेकंड पार्ट दैट इज लेस डेबिट का रूल यूज करना है। ऐड क्रेडिट में मुझे दो आइटम्स मिले, मुझे कैश बुक के क्रेडिट में पहला आइटम मिला कि अतुल एंड सन्स मिला, जिसे हमने चेक इशू किया लेकिन अभी तक उसने प्रेजेंट नहीं किया पेमेंट के लिए। एंड पासबुक के क्रेडिट में मुझे डिविडेंड मिला 2000 रुपया। इन दोनों को मिला के मुझे टोटल 4600 ऐड करने हैं टू माई स्टार्टिंग पॉइंट। माई स्टार्टिंग पॉइंट इज 22,380 प्लस 4,600, नीचे मेरा टोटल आएगा 26,980। तो ऐड क्रेडिट करने पर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट का अब फाइनल आंसर बना 26,980। तो क्रेडिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस मैंने ऐड किए एंड मेरे स्टार्टिंग पॉइंट की अब टोटल बन गई 26,980। स्टार्टिंग पॉइंट था 22,380, उसमें मैंने 4,600 ऐड किए। क्यों ऐड किए, क्योंकि रूल कहता है ऐड क्रेडिट, ये दोनों क्रेडिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है, उनकी टोटल मैंने स्टार्टिंग पॉइंट में ऐड करके सब टोटल नीचे ले ली, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। रूल क्या कहता है, रूल कहता है लेस डेबिट। रूल क्या कहता है, लेस डेबिट, मतलब डेबिट साइड में जितने पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है उन्हें सबट्रैक्ट करना है। तो किसके डेबिट में, चाहे वो कैश बुक के डेबिट में हो या पासबुक के डेबिट में हो, जितने डेबिट साइड में है, यानी कि आपके पेज के लेफ्ट हैंड साइड पे जितने टिक मार्क दिख रहे हैं कैश बुक में या पासबुक में, उन सबको उठाना है एंड यहाँ पर लेस करना है। तो रूल क्या कहता है, लेस डेबिट। तो मैं पहले तो यहाँ पर लिख रहा हूँ लेस, राइट। अब मुझे डेबिट साइड के डिफरेंसेस चाहिए, तो मैं आ रहा हूँ इन कैश बुक। कैश बुक के डेबिट में मुझे दिख रहा है मोहन भी एंड दीपक भी। कैश बुक के डेबिट में मुझे दिख रहा है टू मोहन एंड टू दीपक, राइट। कैश बुक का डेबिट इज रिसिप्ट, रिसिप्ट यानी कि पैसा मिला, तो नथिंग बट आपको मोहन से चेक मिला। अगेन इट इज बैंक का कॉलम की इंफॉर्मेशन, यानी कि मोहन एंड दीपक से आपको चेक मिला, इसलिए आपने उसे कैश बुक के बैंक का कॉलम में लिखा। तो मेरे लिए सिंपल ये क्या बनेगा कि मुझे मोहन एंड दीपक से चेक मिला, राइट, मोहन एंड दीपक से चेक मिला, लेकिन इनका पैसा अभी तक बैंक में जमा नहीं किया। मैंने उनसे चेक लिया, बैंक में डिपॉजिट किया, बट अभी तक उनके बैंकों ने पैसा क्लियर करके मेरे बैंक अकाउंट में पैसा जमा नहीं किया, राइट। मतलब मुझे चेक तो मिला, चेक मिला इसलिए मुझे मोहन एंड दीपक की एंट्री कैश बुक के रिसिप्ट में दिख रही है कि मोहन एंड दीपक से चेक मिला, लेकिन इनके पैसे अभी तक बैंक में जमा नहीं हुए। कैसे पता चला इनके पैसे बैंक में जमा नहीं हुए, क्योंकि पासबुक में इनकी एंट्री नहीं दिख रही है। चेक आने की एंट्री मुझे कैश बुक में दिख रही है। ये सॉर्ट में चेक मिलते ही मैं लिखूंगा ना कि चेक मिला, फिर उस चेक को मैं बैंक में जमा करूंगा एंड बैंक में उसका पैसा आएगा तब पासबुक में एंट्री होगी, बट अभी तक बैंक में उनका पैसा जमा नहीं हुआ, इसलिए पासबुक में एंट्री नहीं है। तो मोहन एंड दीपक से जो चेक मिला उसकी एंट्री केवल कहाँ पर है, कैश बुक के रिसिप्ट्स में है, पासबुक में नहीं है, इसलिए वो हमारा पॉइंट ऑफ डिफरेंस बना। अब उसे जब मैं यहाँ पर लेस करूँगा तो मैं उसे लिखूंगा, सिंपली मैं कहूँगा कि उसे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। तो मैं मोहन एंड दीपक के ट्रांजैक्शन को उठा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ लेस पार्ट में, वहाँ पर लिख रहा हूँ 1 चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। मोहन का 7,100 का चेक है एंड दीपक का 6,800 का चेक है। तो जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस डेबिट में है मुझे लेस करना है, तो मैंने पहले कैश बुक के डेबिट में मोहन एंड दीपक की एंट्री थे उनको उठाया एंड लेस के अंदर लिखा। दोनों का काम एक ही है, दोनों का नाम एक ही है, दोनों के लिए अलग अलग एंट्रीज करने की जरूरत नहीं है। मोहन एंड दीपक से मुझे चेक मिला, राइट, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ चेक डिपॉजिटेड, कि चेक मिला वो मैंने बैंक में डिपॉजिट किया बट नॉट येट कलेक्टेड, उसके पैसे अभी तक बैंक ने मेरे अकाउंट में जमा नहीं किए हैं, इसलिए चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। मोहन 7,100, दीपक 6,800। इज दिस क्लियर? तो ये मैंने कैश बुक के डेबिट का पॉइंट ऑफ डिफरेंस उठाया, BRS में चिपका दिया। अब मैं आ रहा हूँ पासबुक के डेबिट में। तो पासबुक के डेबिट में मेरे पास पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है इंश्योरेंस प्रीमियम एंड उसके साथ साथ मेरा दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है बैंक चार्जेस, राइट। अगेन ये दोनों डेबिट में है, राइट, पासबुक के डेबिट में है, तो डेबिट मुझे लेस करना है रूल के हिसाब से। अभी आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन डेबिट के आइटम। तो पासबुक के डेबिट में इंश्योरेंस प्रीमियम एंड बैंक चार्जेस दो मेरे पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है, इनकी एंट्री पासबुक के डेबिट में है। पासबुक का डेबिट इज अ पेमेंट, पासबुक का डेबिट इज अ पेमेंट, तो इसका सिंपल मतलब है कि बैंक ने मेरे लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पे किए, बैंक ने मुझसे बैंक चार्जेस लिए, जिसकी एंट्री केवल पासबुक में है, कैश बुक में नहीं है। कैश बुक में नहीं है इसलिए तो हमने इस पर टिक मार्क किया, ये सिर्फ पासबुक में है,
यस और नो? तो इसका मतलब है कि बैंक ने मेरे लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, बैंक ने मेरे अकाउंट से बैंक चार्जेस उठाए, इसकी एंट्री मेरे पास कैश बुक में नहीं है, केवल कहाँ है, केवल पासबुक में है। तो इन दोनों को उठा के मैं दूसरा एंट्री कर रहा हूँ लेस के नीचे, एज पेमेंट बाय बैंक अपीयरिंग इन पासबुक ओनली। बैंक ने पेमेंट किया, सिर्फ पासबुक में अपीयर कर रहा है, किस लिए, इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए 6500 एंड बैंक चार्जेस के लिए 800, राइट। तो इंश्योरेंस प्रीमियम एंड बैंक चार्जेस 6500 एंड 800 बैंक ने पे किए, जिसकी एंट्री केवल पासबुक में है, मेरे पास कैश बुक है। तो वही मैंने स्टेटमेंट में लिखा कि पेमेंट बाय बैंक अपीयरिंग इन पासबुक ओनली, सिर्फ पासबुक में, हमारे पास कैश बुक में नहीं है, इसलिए वो मैं पॉइंट ऑफ डिफरेंस करके मेरे BRS में ऐड कर रहा हूँ। इज दिस क्लियर? तो यहां पर मैंने डेबिट के जो पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस थे उनको भी ले लिया। तो मैंने पहले कैश बुक के डेबिट का मोहन एंड दीपक ले लिया, फिर मैंने पासबुक के डेबिट का बैंक चार्जेस एंड इंश्योरेंस प्रीमियम ले लिया। तो यहां पर हमारा सेकंड पार्ट, दैट इज लेस डेबिट का कंपैरिजन या जो पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस थे उन्हें BRS में लेके कंप्लीट हुआ। अभी कोई पॉइंट ऑफ डिफरेंस ऐसा है क्या जो अभी हमने BRS में इंक्लूड नहीं किया? तो मैंने कैश बुक के क्रेडिट का पासबुक के क्रेडिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस लिए, फिर मैंने कैश बुक के डेबिट का एंड पासबुक के डेबिट का पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हमारे BRS में ले लिए। सो वी आर डन विथ राइटिंग डाउन द डिफरेंसेस। अब मेरा अगला काम क्या है, तो जितने भी लेस वाले आइटम हैं 7100, 6800, 6500, 800, इनको टोटल उठा के मैं आउटर कॉलम में लिखूंगा विच इज 21200। तो लेस वाले जितने भी आइटम है उनका टोटल है 21200। इस 21200 को मुझे क्या करना है, जो मेरा सब टोटल है 26980 से सब्ट्रैक्ट करके नीचे आंसर लेना है। तो 26980 माइनस 21200 इज 5780। क्यों मैंने सब्ट्रैक्ट किया? क्योंकि BRS में क्या कहते हैं, लेस डेबिट। तो ये जितने भी डेबिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंस है सबकी टोटल मैंने अपने ऊपर की टोटल से सब्ट्रैक्ट की, लेस की, एंड मेरा फाइनल आंसर नीचे बचा 5780। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, तो मेरा एंड पॉइंट को मैं कहूंगा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। मैंने कैश बुक के साथ शुरुआत किया, पासबुक इज माय क्लोजिंग आंसर। तो 5780 इज माय फाइनल आंसर, जिसे मैं कहूंगा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। अब बस आपको क्रॉस चेक करना है आपका जो सॉल्यूशन है वो करेक्ट है या रॉन्ग है। तो उसके लिए पासबुक का क्लोजिंग बैलेंस कैरिड डाउन कितना है, देखो 5780, एंड मुझे यहां पर आंसर कितना मिला 5780। एज पर पासबुक इज 5780, एंड जो मुझे क्वेश्चन में या मुझे आंसर में जो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक मिला वो भी है 5780। तो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट लिया बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, मुझे ऑटोमेटिकली बैंक बैलेंस एज पर पासबुक एंड पॉइंट मिला। सो माय BRS स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यहाँ पर हमारा इलस्ट्रेशन 1 का पहला मैंने सोल्यूशन आपको दे दिया। तो एज होमवर्क इसे फिर से रिवाइज करो। कल हम इसी को उल्टा करेंगे मतलब मैं क्वेश्चन या BRS की शुरुआत करूंगा विद बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, मुझे ऑटोमेटिकली बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एज अ सॉल्यूशन मिलेगा। इज दिस क्लियर? बट उसे करेंगे इन कल के लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।